कभी आपने सोचा है कि एक आम सा ट्रक ड्राइवर जिसकी जिंदगी गुर्बत, कर्ज और टूटी हुई उम्मीदों के साए में गुजर रही हो, अचानक एक ऐसे इश्क में गिरफ्तार हो जाए जो इश्क से ज्यादा एक पुरअसरार जाल हो। ये कहानी है सलीम की, जो दिन रात ट्रक चलाकर बमुश्किल अपनी बीमार माँ का इलाज करता था। गुर्बत ने उसकी जवानी निगल ली थी। आंखों में नींद की कमी, कंधों पर कर्ज का बोझ और दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश, माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट। वो अक्सर सोचता कि अगर उसके पास कुछ ज्यादा पैसे होते तो वो अपनी माँ के लिए पक्का मकान बनवाता, ताकि बारिश के दिनों में सहन कीचड़ से न भर जाए और माँ की खांसी मजीद न बढ़ जाए। लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। एक रात वो पहाड़ी रास्ते पर ट्रक चला रहा था। आसमान पर सियाह बादल छाए थे और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे दरख्तों ने अपने राज कानों कान सुनाने शुरू कर दिए हों। अचानक घनी धुंध ने पूरे रास्ते को ढांप लिया। हेडलाइट्स बमुश्किल चंद कदम आगे तक रोशनी देती थीं। सलीम की नजरें सड़क पर जमी थी कि अचानक उसकी सांस रुक गई। धुंध के बीच एक लड़की खड़ी थी, सफेद लिबास, लंबे बाल जो हवा के साथ लहरा रहे थे, और आंखों में ऐसा गम जैसे सदियों का बोझ हो। सलीम ने घबराकर ब्रेक लगाया। ट्रक झटके से रुका और दिल की धड़कन उसके कानों में गूंजने लगी। वो नीचे उतरा ताकि पूछे कि कौन है और कहां जाना चाहती है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो लड़की गायब हो चुकी थी। इस वाकये ने सलीम को हिलाकर रख दिया, मगर उसने अपने आप को समझाया कि शायद ये उसकी थकन और नींद की कमी का वहम है। अगली रात भी वही हुआ, वही पहाड़ी रास्ता, वही धुंध और वही लड़की, मगर इस बार वो गायब नहीं हुई। वो धुंध से निकलकर नर्म लहजे में बोली, मेरा इंतजार क्या करो सलीम। ये सुनकर सलीम के कदम जैसे जमीन में गिर गए। वो हैरान रह गया कि ये लड़की उसका नाम कैसे जानती है। उसके लबों पर सवाल आया, मगर अल्फाज गले में अटक गए। उस दिन के बाद सलीम की जिंदगी बदलने लगी। वो लड़की बार बार उसके सामने आने लगी। कभी सड़क के किनारे खड़ी मिलती, कभी ख्वाबों में आ जाती, और कभी यूं लगता जैसे ट्रक की खिड़की के पास बैठी हो। शुरू में सलीम डर गया। उसे लगा ये सब किसी मुसीबत की निशानी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। ये लड़की उसके गम सुनती, उसकी तन्हाई बांटती, और यूं लगता जैसे वो सलीम के दिल का हर राज जानती हो। सलीम ने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि कोई है जो उसे समझता है। वो जिसने हमेशा गुर्बत और सख्ती देखी, उसके लिए ये लड़की उम्मीद की किरण बन गई। वो रातों को उसका इंतजार करने लगा। जब वो नजर ना आती तो उसे दिल में वहशत महसूस होती, लेकिन साथ ही सवाल भी बढ़ते जा रहे थे। ये लड़की कौन थी, कहां से आती थी, और सबसे बढ़कर ये कि उसे सलीम का नाम कैसे मालूम था। एक रात जब सलीम ने हिम्मत करके उसका हाथ थामने की कोशिश की तो उसकी रूह कांप उठी। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, और इसी लम्हे लड़की की आंखों में सुर्ख रोशनी जल उठी। सलीम पीछे हट गया। अब हकीकत खुल चुकी थी। ये कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक जिनजादी थी जो इंसान के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। जिनजादी ने आहिस्ता से कहा, अगर तू मुझे छोड़ गया तो ना तू बचेगा और ना तेरी माँ। ये जुमला सलीम के लिए एक कैद बन गया। इसके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ माँ की जिंदगी, दूसरी तरफ एक पुरअसरार इश्क जो उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। सलीम की हर रात एक जंग बन गई। जब वो ट्रक चलाता तो लगता जैसे कोई उसके साथ ही बैठा है। जब आंखें बंद करता तो ख्वाब में वही चेहरा सामने आ जाता, जैसे वो उसकी रगों में खून की तरह बह रही हो। एक दिन एक बुजुर्ग ड्राइवर ने उसे रोका और चुपके से कहा, बेटा होशियार रहे, जिसके साथ तू है वो इंसान नहीं। जिनजादियां नस्लों पर लानत बन सकती हैं, उनका मकसद कुछ और होता है। मोहब्बत उनका हथियार है, हकीकत नहीं। ये सुनकर सलीम के कदम लड़खड़ा गए। उसने दिल को झंझोड़ने की कोशिश की कि वो इस रिश्ते से निकल आए, मगर वो ऐसा ना कर सका। जिनजादी की मौजूदगी उसके लिए खौफ भी थी और कशिश भी। वो दिन बदन करीब आती जा रही थी। इसकी बातों में एक ऐसा जादू था जो सलीम को मजीद बांधता जाता। हर बार वो उसे यकीन दिलाती कि ये इश्क सच्चा है, मगर सलीम के दिल के कोने में ये सवाल जिंदा रहा कि अगर ये इश्क है तो इसमें इतना खौफ क्यों है। आखिर वो रात आ गई जब फैसला होना था। आसमान पर बिजलियां चमक रही थीं। बारिश ने पहाड़ी रास्ते को नदी में बदल दिया था। सलीम ने ट्रक रोक दिया। धुंध के बीच से
वही सफेद लिबास नमूदार हुआ। इस बार जनजादी की आंखों में सुर्खी और भी गहरी थी। वो उसके करीब आकर बोली, या तो मेरा हो जा हमेशा के लिए या सब कुछ खो दे। इसकी आवाज में मोहब्बत भी थी और धमकी भी। सलीम का दिल चीख रहा था, आंखों में खौफ, दिमाग में तूफान और सीने में धड़कन तेज से तेज तर। इसके सामने माँ की कमजोर सूरत भी थी और ये पुरअसरार इश्क भी। वक्त जैसे रुक गया। सलीम ने एक कदम आगे बढ़ाया। इसके लबों पर एक जवाब था, मगर हवा में तूफान ने इस जवाब को दबा दिया। वो फैसला किया था, क्या उसने जनजादी को कबूल कर लिया और अपनी माँ समेत अपनी जिंदगी इस पुरअसरार रिश्ते के हवाले कर दी, या उसने बगावत की और अपनी जान को एक नई जंग में झोंक दिया। ये राज अभी बाकी है, शायद अगली किस्त में खुलेगा। लेकिन एक बात तय है, कुछ इश्क ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दिल नहीं तोड़ते बल्कि जान भी ले लेते हैं।